हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि का महत्व, पूजा सामग्री, पूजा विधि अथवा महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि व्रत हर साल फागुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। वैसे शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इन सभी में फागुन मास की शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार को है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात्रि। इससे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पावन दिन के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। इसे भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव पृथ्वी पर अपनी दिव्य उपस्थिति देने आते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि ध्यान, योग और आत्मिक उन्नति का दिन है। इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व भगवान शिव के तांडव नृत्य की याद दिलाता है, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार का प्रतीक है। कहा जाता है महाशिवरात्रि का पर्व स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में मनाया जाता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना पुण्यदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। महाशिवरात्रि आत्मा की शुद्धि और भगवान शिव की कृपा पाने का पवित्र अवसर है। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री इस प्रकार है। शिव जी की तस्वीर या छोटा शिवलिंग, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प या फूलों की माला, शमी के पत्ते, कमल और सफ़ेद फूल, गाय का दूध, दही, शक्कर, गंगाजल, महादेव के वस्त्र, माता पार्वती का श्रृंगार का सामान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत, इत्र, लौंग, इलायची, पान सुपारी, मौली, रक्षा सूत्र, भस्म, अबरक, कुश का आसन, शहद, बेर, मौसमी फल, खस, शिव चालीसा, शिव आरती, महाशिवरात्रि व्रत कथा की किताब, भोग के लिए हलवा, ठंडाई, लस्सी, हवन सामग्री, दान का सामान जैसे वस्त्र, अन्न, गुड़, घी आदि, आरती के लिए दीपक, गाय का घी और कपूर। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिवजी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, दही, शहद, घी से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, फूल, अक्षत, मौली, चंदन, सुपारी, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफ़ेद बर्फी, सूखा मावा, खीर आदि का भोग लगाएं। माता पार्वती की पूजा करें और उन्हें सुहाग सामग्री और लाल चुनरी अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके पूजा पाठ करें। क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। पारण करके व्रत को पूरा करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है
और उसे शिवदूत लेने आते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। उसके बाद वह शिकारी फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। ऐसे में तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर दी। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष उठाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां से एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों के पास पैसे की सुविधाएं और साधन है, वो सब महाशिवरात्रि की विधि विधान से पूजा और व्रत विधि जरूर कीजिए। लेकिन जिन भाई बहनों के पास कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो लोग निराश ना हो, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे सच्चे मन से की गई भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और भक्तिभाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम ईश्वर को भला क्या दे सकते हैं, उन्हीं का दिया तो सब है हमारे पास। इसलिए अगर आप सच्चे मन से भी उनको याद करोगे, मंत्र जाप करोगे, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन बाय।